नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के संबंध में दो ऐसी अपडेट आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिससे आप का जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है भारतीय न्याय व्यवस्था के संबंध में, वो और सुदृढ़ हो जाएगा, वो और मजबूत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है, हाँ थोड़ी सी स्लो है, धीमी है, थोड़ा अपना समय लेती है, कुछ ज़्यादा ही समय ले लेती है कई बार, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी दोस्तों, उसमें कोई समझौता नहीं किया जाता। और आज की जो इस वीडियो की दो जो अपडेट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के संबंध में, उससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि आरपीएससी सभी का पक्ष देखती है, चाहे वो सरकार हो, आरपीएससी हो, या फिर कोई अभ्यर्थी हो, उनका भी पक्ष देखा और समझा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कृषि विषय की, जहां पर जो माननीय उच्च न्यायालय है, उन्होंने कहा है कि पात्रता तय करना, मतलब एलिजिबिलिटी तय करना, नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेक का विषय है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखिए अपडेट किस संबंध में है। शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता निर्धारित करने का प्रश्न विशेषज्ञों की सहायता से नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ते हुए राजस्थान हाईकोर्ट यानी कि माननीय उच्च न्यायालय ने कृषि में व्याख्याता पद पर भर्ती नियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट भी जारी हुआ। आज से तकरीबन 2 या 3 सप्ताह पहले वो रिजल्ट जारी किया गया। तो काफ़ी सारे बच्चे कह भी रहे थे कि सर वो रिजल्ट तो आ गया, और कोर्ट केस का क्या हुआ। तो देखिए कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं थी वो सब, उसकी अपडेट ये है। हालांकि अपडेट मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, तो उसके बाद रिजल्ट ही बहुत जल्दी आरपीएससी ने जारी कर दिया, कि थोड़ा सा आरपीएससी को अब डर भी रहता है कि कोई और रोक वोक ना लग जाए, तो इसीलिए जल्दी जारी कर दिया। तो कई सारे अभ्यर्थी कहने लगे कि सर ये रिजल्ट किस बेस पे जारी किया है, तो उसके लिए मैं ये अपडेट लेकर आया हूँ। एक बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, अभी कुछ ही मिनट पहले, माफ कीजिएगा महीने नहीं मिनट पहले आरपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड की है, तो उसके संबंध में भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राजीव परिहार सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि पात्रता निर्धारित करने जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में कोर्ट बिना कारण बताए विशेषज्ञ निकाय के निर्णय को रद्द नहीं करेगा। तो बिना रीजन के जो, जैसे भर्ती संस्थान है आरपीएससी, या फिर जो नियम वगैरह तय करते हैं कार्मिक विभाग वगैरह, तो उनके नियमों को हम ऐसे ही जो है बिना किसी रीजन के रद्द नहीं करेंगे। याचिकाकर्ताओं के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री थी, और उन्होंने कृषि में व्याख्याता के पद के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 13 अप्रैल 2018 को जारी विज्ञापन के क्रम में आवेदन किया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया कि उनके पास कृषि में बीएड की डिग्री नहीं है। तो ये जो मैटर है, आमतौर पर जैसे आप देखते हो सब्जेक्ट जो होते हैं मोस्टली साइंस और आर्ट्स के ही सब्जेक्ट होते हैं बीएड में, और बीए बीएससी जिन्होंने कर रखा उनके लिए। लेकिन जो कृषि संकाय हो गया, या जो अपने टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़े जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेन जो ये मामला उठा था, वो इसी बेसिस पे उठा था कि आरपीएससी ने शर्त रखी थी कि आपके जो है पीजी चाहिए और साथ में बीएड चाहिए। अब कई सारे अभ्यर्थियों के पास बीएड नहीं थी, तो खाली पीजी के बेस पे, जैसे कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, और भी कई सारे सब्जेक्ट, अब सभी के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें क्या होता है कि खाली पीजी के बेस पर भी जो है नियुक्ति दी जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, तो जो कॉलेज लेक्चरर की अपनी रिक्रूटमेंट है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि कई सारे ऐसे जो है सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो है नेट, खैर नेट तो यूँ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एक आधा कोई ऐसा जिसमें नहीं हो, तो पीजी के बेस पर भी उनको जो है कॉलेज लेक्चरर बनाया जा सकता है। तो उसमें फिर फर्स्ट डिवीजन देखते हैं, फिर सेकंड डिवीजन वालों को ऐसे प्राथमिकता देखते हैं, तो इस प्रकार से उनको जो है प्राथमिकता तय की जाती है। अब देखिए, याचिकाकर्ताओं की सात आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराया गया था कि उनके पास कृषि में बीएड डिग्री नहीं है। तो आरपीएससी का कहना था कि पीजी और बीएड चाहिए। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बीएड नहीं होती अमूमन कृषि वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें, तो इसीलिए जो याचिकाकर्ता थे वो कोर्ट चले गए कि हमें केवल पीजी के बेसिस पे जो है जॉब दे दो। लेकिन आरपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हम पीजी प्लस बीएड वालों को ही देंगे, नियम नहीं बदलेंगे। तो इसमें कोर्ट ने जो है आरपीएससी का एक तरीके से पक्ष अधिक तरीके से जो है अच्छे तरीके से समझा, और आरपीएससी के पक्ष में जो है ये दोस्तों निर्णय दिया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि कट ऑफ बहुत कम गई। इसके पीछे रीजन ये था कि अभ्यर्थी बहुत कम थे। जब अभ्यर्थी कम होते हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन कम होगा, और कंपटीशन कम होता है तो कट ऑफ या जो मेरिट लिस्ट है, वरीयता सूची है, वो अपने आप कम हो जाती है। क्योंकि जो बिना बीएड वाले थे उन्होंने आवेदन कर रखे थे, वो बाहर हो गए, तो खाली बीएड वाले बचे। और बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब बीएड भी हो और आपके मास्टर्स हो, और वो भी कृषि एग्रीकल्चर के किसी सब्जेक्ट में।
अब देखिए दोस्तों, नियमानुसार अभ्यर्थी के पास सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिप्लोमा की डिग्री के साथ कृषि में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें बीएड शामिल है। याचिकाकर्ताओं में तर्क दिया गया कि किसी भी मामले में बीएड डिग्री कृषि व्याख्याता पद के लिए आवश्यक शिक्षा विशेषज्ञता से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें कृषि संबंधी कोई चीज़ें नहीं सिखाई जाती अमूमन, तो इसी को बेस बनाया गया। अब अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने कहा कि कृषि में स्नातकोत्तर की योग्यता रखने वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवार हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड की है। आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और चयन पूर्ण हो गया है। हाँ, कट ऑफ कम जाए वो कोई ऐसा रीज़न नहीं है, क्योंकि न्यूनतम जो अंकन है या यूँ कहें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्किंग है वो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं था, तो इसीलिए भले कितनी कम जाओ, चाहे माइनस में जाओ, जिसके कम माइनस वाले अंक होंगे तो वो सेलेक्ट होगा, ज़्यादा माइनस है तो वो नहीं होगा, तो यही चीज़ें होती हैं। अब खंडपीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता आवश्यक योग्यता नहीं रखते, नियम को मनमाना घोषित करने का कोई आधार नहीं है। मतलब आपके पास योग्यता नहीं है तो योग्यता वालों को आप नीचे लाने के लिए आप ऐसा करोगे तो वो मान्य नहीं होगा, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। अब देखिए, बीएड डिग्री के प्रावधान के चलते अभ्यर्थियों की कमी है और इस प्रावधान को विलोपित करने की सिफारिश भी की गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तर्क पर कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा है तो ये नीति का विषय है, तो भाई ये सरकार को देखना चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी कहा है, जब सामने से जब वो एक तरीके से कोर्ट केस नहीं चला अपने अभ्यर्थियों का, तो जो अपने वकील थे, अधिवक्ता वगैरह अभ्यर्थियों की ओर से, उन्होंने कहा कि सर ये बहुत कम है अभ्यर्थी और ऐसे जो है मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी, ये सारी चीज़ें बताई। तो फिर माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये तो सरकार रूल बना दे ऐसा कुछ कि हाँ, हम बीएड में भी जो है कृषि सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा ऐड करें, या तो ये करें या फिर इस रूल को ही चेंज कर दें, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा जो अधिकार है वो किसका है? नियोक्ता का अधिकार है। अब नियोक्ता कौन है? आरपीएससी हो गए, शिक्षा विभाग, कार्य विभाग, ये सारे जो है अथॉरिटीज़ होती हैं, संस्थाएं होती है। पात्रता तय करना नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेक का विषय। अब नियम कौन बनाता है? यही सारे बनाते हैं, क्योंकि इसके अंडर ही जॉब करनी होती है। अब देखिए दोस्तों, एक लेटेस्ट प्रेस नोट आया है, अभी कुछ ही मिनट पहले ये रिलीज किया गया है। अब इसमें क्या अपडेट है देखिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्य समान रिट याचिकाओं में कमल यादव बनाम सरकार और अन्य में पारित आदेश दिनांक 17/2/2021 के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं में चैलेंज किए गए सभी प्रश्नों की पुनः जांच करवाने संबंधित आदेश जो है वो पारित किए गए। दोस्तों देखिए, ये क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में जो है कई सारे अभ्यर्थी चले गए थे प्रश्नों वाले मैटर में, तो कि ये प्रश्न सही नहीं है, तो विषय विशेषज्ञ जो सब्जेक्ट के बहुत स्पेशलिस्ट हैं, ज्ञाता है, एक तरीके से बहुत ज्ञानी है उस सब्जेक्ट में, उन जो है प्रोफेसर्स वगैरह उनको लाया गया और उनको वो जो है आंसर्स वगैरह मिलाने को कहे गए और उस बेसिस पे वो निर्णय दिया गया। लेकिन कई सारे अभ्यर्थी फिर पहुंच गए कि नहीं, अभी भी सही नहीं है। तो देखिए उसकी रीचेकिंग, देखिए क्या लिखा गया है कि उक्त आदेशों की पालना में प्राध्यापक यानी कि स्कूल लेक्चरर माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रकरण में ऐसी रीट याचिकाएं जो माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 5/3/2021 से पहले दायर की जा चुकी है के संबंध में चैलेंज किए गए प्रश्नों की पुनः जांच का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है। तो फिर इनको रीचेक किया जाएगा। जो 5 मार्च से पहले वाली याचिकाएं उनके अंदर अभी वो कौन कौन सी याचिकाएं हैं, किस किस ने दायर की, ये नीचे पूरी लिस्ट है। इसका जो प्रेस नोट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा आरपीएससी की वेबसाइट पे, सबसे ऊपर ही है लेटेस्ट अपडेट में, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, जिसमें पूरी लिस्ट है कि किन किन अभ्यर्थियों की जो है इसमें आपत्तियां हैं अपने जो ऑफिशियल आंसर की उसके संबंध में, और उनको हम फिर से विषय विशेषज्ञों से जांच करवाएंगे और उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में उक्त संलग्न सूची में अंकित रिट याचिकाओं के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अभ्यर्थी जिसने दिनांक 5/3/2021 से पहले अगर कोई अर्जी लगाई है, रिट लगाई है अपने कोर्ट में, तो फिर वो अपनी जो ये जो कॉपी है रिट याचिका की प्रमाणित प्रति है वो 17/11/2021 से पहले पहले प्रस्तुत कर ले आयोग के कार्यालय में, ताकि आयोग को पता चल जाए कि हाँ ये अभी बाकी है, इनको भी लिस्ट में ऐड करो और इनका क्या जो है एक तरीके से आपत्ति है, क्या इनके क्वेश्चन है, और उस बेसिस पे जो है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और यही देखो शुरुआत में लिखा भी हुआ है कि कमल यादव बनाम सरकार और अन्य में पारित आदेश दिनांक 17/2/2021 और SBC रिट याचिका संख्या 1347/2021 नम्रता जाट और अन्य बनाम सरकार और अन्य में पारित आदेश दिनांक 5/3/2021 की पालना में आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन करके रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन पुनः जांच, देखिए प्रश्नों की पुनः जांच करवाने संबंधी आदेश आए हैं। तो इसी के देखो, एक मैं आपको शायद मैंने कल ही, हाँ जी कल ही बिल्कुल, मैंने आपको RS फ्री की आंसर की के संबंध में एक वीडियो के माध्यम से बताया था। जब वो प्रेस नोट भी आया तो कई सारे बच्चे कहने भी लगे सर बताओ, हालांकि इतने कमेंट्स देखने को मुझे समय मिला नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, तो जैसे ही वापस पहुँचूंगा अपने ठिकाने पे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल रिप्लाई करूँगा 100% कमेंट्स अगेन। तो उसमें जो है ये चीज़ें थी कि RPSC ने पहले तो
4 प्रश्न डिलीट कर दिए पहले आंसर की में, जो मॉडल आंसर की थी प्रीलिम्स की। और फिर क्या कहा कि आपकी और कोई आपत्ति हो तो ये अभी 3 दिन का समय इसमें ऐड कर लो, हम पूरा विचार करेंगे, विषय विशेषज्ञों को बुला के आपका निर्णय करेंगे। उनको ये डर लगा कि जैसे फर्स्ट ग्रेड की तरह या फिर जो अपने RS 2018 की तरह फिर से अगर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए तो फिर अपनी भर्तियां तो पूरी होनी नहीं है। तो इसीलिए RPSC में मैं समझता हूँ ये अब थोड़ी सी अकल आई है कोर्ट जाने की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थियों की जीत है, और हार तो किसी की नहीं कहूँगा। RPSC से भी ऐसी कोई रंजिश अपनी नहीं है, अपनी एक राजस्थान की संस्थान है, बहुत अच्छी भर्तियां कंडक्ट करवाती है। लेकिन हाँ, उनको ये समझना होगा कि बहुत जो इजी से क्वेश्चन है जिनके ऑथेंटिक बुक्स में सही से उत्तर दिए हुए हैं, आप वो दादागिरी के माध्यम से अगर उसका उत्तर को आप चेंज करते हो और किसी अभ्यर्थी के अंक का नुकसान करते हो, वो सहनीय नहीं होगा। क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में आज भी अभ्यर्थियों का विश्वास जो है वो विद्यमान है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट अपने फर्स्ट ग्रेड 2018 के संबंध में। और देखिए अब वंस अगेन ही क्वेश्चन आपके होंगे, मुझे पता है समय नहीं मिला देखने का कि सर आंसर की कब आएगी ऑफिशियल वाली कॉलेज लेक्चरर की। तो RPSC इन कोर्ट केसेस में जो है उलझा हुआ है इनके जवाब वगैरह देने में, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। पहले दीपावली में लेट कर दिया, उससे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम था RS का, उसने लेट कर दिया। तो अब धीरे धीरे हो रहा है, देखो अब कब तक पहुंचती है गाड़ी अपने स्थान पर। अब देखिए जो अपडेट थी अपने पास वो तो मैंने आपको दे दी सोम मंगलवार वाली, अब आज तो बुधवार हो गया। अब देखिए कब तक ये सारी चीज़ें, कल और परसों का अब देखिए चांस है, और तो फिर क्या कहें आपको। और जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो आपके सारे कमेंट्स रिप्लाई करूंगा। सॉरी आप सबसे क्षमा, थोड़ा सा समय लग रहा है आपके कमेंट्स रिप्लाई जो है करने के लिए, समय इतना मिला नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों बस ख्याल रखिए, सर्दी अब थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ा सा ख्याल रखिए अगर प्रिपेयरनेस वगैरह कर रहे हैं आगे तो। और बस यही छोटी सी अपडेट है, और बस धन्यवाद, नमस्कार।